हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में देखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं डेफिनेशन से। इसके डेफिनेशन में कहा गया कि लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए सबसेट ऑफ यू। इसका मतलब यहाँ पे यू जो दिख रहा है आपको ये यूनिवर्सल सेट है। मतलब हम लोग यूनिवर्सल सेट को कैपिटल यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। एंड कहा गया ए भी एक सेट है, ए एक सेट है जो कि यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, सबसेट ऑफ यू। ये जो आपका दिख रहा है ये क्या है, इस यूनिवर्सल सेट यू मतलब यूनिवर्सल सेट का सबसेट ऑफ ए, ठीक है। सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यानी यू का सबसेट ए है। तो देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो कहा गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होगा उसी के बारे में चर्चा किया गया है। कहा गया देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ यू। कहा गया इस यू में जितना भी एलिमेंट है वो सारा एलिमेंट रहेगा, लेकिन उसमें से कुछ एलिमेंट हटेगा। क्या हटेगा? विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ, जिसमें यानी कि आपको यूनिवर्सल सेट का सारा एलिमेंट रहेगा लेकिन उसमें से जितना भी एक का एलिमेंट होगा सबको हटा दीजिए, बाद बाकी आपको जो भी बचेगा वो आपका कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कहलाएगा। इसे इसको हम सिंबल किस प्रकार देखते हैं, ताकि वी राइट ए डैश, इस ए के ऊपर इस प्रकार से डैश दे देंगे, इसको हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ। इसको किस प्रकार से रीड करते हैं, तो रीड एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यानी कि इसको कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए पढ़ेंगे किसके रिस्पेक्ट में, तो यूनिवर्सल यू मतलब यूनिवर्सल सेट के रिस्पेक्ट में से कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कह सकते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस बनाने में आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। ये कहा गया यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए, मतलब आपको जिस भी सेट्स का कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा उसको यूनिवर्सल में से माइनस कर देंगे। अगर मान लीजिए आपको सी एलिमेंट देगा, बोलेगा एक सी का कॉम्प्लीमेंट निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, तो यूनिवर्सल सेट और माइनस सी कर देंगे। यहाँ पे जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे अगर मान लीजिए एग्जांपल कहा जाए कि एक c इजक्वल टू से मान लीजिए d इजक्वल टू दे देते हैं, d इजक्वल टू आपको 1 2 3 ले लिए एंड यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है आपको पहले से। इसमें यूनिवर्सल सेट हम ले लेंगे 1 2 3 4 5, तो कहेगा कि डी का कॉम्प्लीमेंट निकालिए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी क्या होगा, तो हम देखेंगे इसमें से कि फार्मूला क्या होता है। यहाँ पे पहले यूनिवर्सल सेट में से आपको जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसको माइनस करना है, तो डी को माइनस कर देंगे तो क्या निकलेगा। इसमें यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ पे 1 से 1 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, 3 3 कटेगा, बचेगा 4 5। तो 4 5 जो बचेगा यही आपका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी बचेगा। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। एग्जाम्पल में कहा गया कि 1 से लेकर के 8 तक नेचुरल नंबर दिया गया यूनिवर्सल सेट एंड ए इक्वल टू 1 2 3 4, देन फाइंड यूनिवर्सल से सॉरी यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालने के लिए फॉर्मूला था यूनिवर्सल सेट माइनस ए, तो ये आपका हो जाएगा यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 माइनस ए सेट इसमें दिया गया है तो 1 2 3 4, इसमें से जो भी होगा इसको माइनस करेंगे। माइनस करना हम लोग पिछले चैप्टर में सीख लिए थे, चैप्टर 1.4 में किस प्रकार से माइनस करते हैं। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, जो बचेगा वही। तो क्या बचेगा इसमें, यूनिवर्सल सेट में बचेगा 4 5 6 7 8, 5 6 7 8। दिस सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट माइनस ए सेट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, मतलब डायरेक्टली कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ये बचा। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं यहाँ पे कि इसका एग्जाम्पल्स और इसका टाइप्स क्या होता है। इस एग्जाम्पल में और सारा क्वेश्चंस लेकर के, ताकि आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट जो देखे थे डेफिनेशंस और एग्जाम्पल्स में, और सारा हम एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पे कहा गया है कि लेट यू इज इक्वल टू, एक यूनिवर्सल सेट लिए हैं 1 से लेकर के 6 तक नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड a इज इक्वल टू 2 3 and b is equal to 3 4 5, then find a complement and b complement and complement union intersection of complement of a and b, मतलब a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन फाइंड कीजिए। एंड लास्ट में एक और क्वेश्चन है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ a और उसका भी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है कि क्या होगा।
तो हम शुरुआत से फाइंड करते हैं यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालेंगे तो ये क्या होगा, देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, क्योंकि ए सेट में फार्मूला क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए। यहाँ पे यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 2 3 4 5 एंड 6 माइनस ए सेट जो यहाँ पे दिया है 2 एंड 3। देखेंगे जो जो सेट इसमें से इसको पहले माइनस करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और 3 से 3 हट जाएगा, तो क्या बचेगा सो बताइए। तो इस यूनि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में जो बचेगा 1 4 5 1 4 5 एंड 6, दिस सेट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ये आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकल गया। अब निकालना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, क्या निकलेगा, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी यूनिवर्सल सेट माइनस बी सेट, ठीक है, मतलब कि यूनिवर्सल सेट में से हम बी सेट को माइनस कर देंगे तो क्या कहलाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 माइनस बी सेट है 3 4 एंड 5, ठीक है, 3 से 3 आपको फ्री हो गया, 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, तो बचेगा इस यूनिवर्सल सेट में जो भी सेट बचेगा वो सेट आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी कहलाएगा। तो यहाँ पे 1 2 6 बच गया, 1 2 एंड 6, दिस सेट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। आप देखेंगे यहाँ पे अब नेक्स्ट में कहा गया कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, तो हम तीसरा क्वेश्चन बनाएंगे कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी क्या होगा। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या हुआ है, आया है 1 4 5 एंड 6, इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी 1 2 6। अब हम जानते हैं कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जो दोनों में कॉमन हो, दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन। यहाँ पे 1 1 कॉमन है, ये आपको इंटरसेक्शन में 1 हो जाएगा, ये 1 1 कॉमन है, चलिए 4 तो इसमें नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 है, 6 है, तो 1 एंड 6 ये जो सेट बना है ये सेट क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। अब एक लास्ट क्वेश्चन है आपका कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो यहाँ पे सबसे पहले जब ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यहाँ देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या निकला है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इक्वल टू यहाँ पे 1 4 5 एंड 6, दिस सेट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। इसको हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कह सकते हैं। अब इसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, तो यूनिवर्सल सेट में से हम इसको जो माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, आप आप कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, क्या कि सबसे पहले कि ए का कॉम्प्लीमेंट हम निकाले हुए हैं ये चीज, इसको हम यहाँ पे नोट कर दिए, और उसका भी कॉम्प्लीमेंट फिर से है तो उसका भी कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तो इसका कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे, यूनिवर्सल सेट माइनस ये जो है 1 4 5 6 इसको माइनस कर देंगे, तो क्या यूनिवर्सल सेट क्या है यहाँ पे 1 से लेके 6 तक, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 माइनस ये सेट है 1 4 5 6 1 4 5 एंड 6, तो क्या बचेगा, इसमें से 1 से 1 कट जाएगा, 2 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 4 से 4 कटेगा, 5 से 5 कटेगा, 6 6 कटेगा, मतलब इसमें आपका 2 एंड 3। तो यहाँ पर हम एक चीज देख रहे हैं कि जब ए का कॉम्प्लीमेंट यहाँ निकाले उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट किए तो 2 3 आया, जो कि सेट आपका ए ही है, देखिए ए सेट है, मतलब इससे हम जानते ए सेट फिर से आ गया, मतलब यहाँ से एक प्रॉपर्टी आपको प्रूफ हो गया कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का भी कॉम्प्लीमेंट अगर निकाले तो फिर से सेट ए ही आ जाएगा, ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपका प्रूफ हो गया। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए ऑफ कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ए आएगा, ठीक है। अब इसका हम देखते हैं अगला कि इसका प्रॉपर्टी क्या है, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग अब बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि कहा गया सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, इस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का कुछ प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि कॉम्प्लीमेंट लॉ, सबसे पहला है कॉम्प्लीमेंट लॉ। इसमें क्या होता है कि आप ए एंड यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इक्वल टू यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, ये सिंबल यूनियन का है और ये सिंबल जो आपको इस प्रकार से बड़ा दिखेगा यू, दैट इज कॉल्ड universal set and this symbol is called union, a union complement of a is equal to universal set and ये जो दिया है a intersection complement of a is equal to phi, जब हम किसी भी दो सेट्स का
एक सेट ए है और ए का कॉम्प्लीमेंट जो निकालेंगे, दोनों का अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो आपको फाई आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट में कहा गया कि डी मॉर्गन्स लॉ, सेकंड है डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है। देखिए ये डी मॉर्गन्स लॉ आपको बहुत आगे मैथमेटिक्स में भी काम देगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे कहा गया कि ए यूनियन बी का जो हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, यानी ए और बी का हम पहले यूनियन कर लेंगे और फिर कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। एंड सेकंड है कि जब हम ए और बी को इंटरसेक्शन निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी और उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका थर्ड है कि लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंशन, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंशन, इसमें क्या होती है, अभी प्रूफ किए थे हमने कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए ऑफ कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए आता है, ठीक है। एंड फोर्थ है लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। एम्प्टी मतलब क्या, एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, दैट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। तो यहाँ पे फाई डैश, फाई मतलब हम एम्प्टी सेट को फाई से डिनोट करते हैं, या फिर इस प्रकार से ब्रैकेट देके इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं देंगे, इसको भी एम्प्टी सेट बोलते हैं, या फिर फाई दे दीजिए, ये भी आप एम्प्टी सेट हो गया। ये दोनों हम एम्प्टी सेट को इस प्रकार से डिनोट करते हैं। यहाँ पे फाई का जो हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, और यूनिवर्सल सेट का जो हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो फाई हो जाएगा, ठीक है। ये क्यों होता है, सो देखिए एक मिनट ध्यान से। कहा कि अगर फाई का हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस फाई। इस प्रकार से फार्मूला में बताए थे, अगर ए का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए होता है ना, उसी प्रकार से अगर हम फाई का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट माइनस फाई। हम जानते हैं यूनिवर्सल सेट मतलब कि मान लीजिए कोई भी आप यूनिवर्सल सेट ले लीजिए, उसमें से फाई को माइनस करेंगे तो सेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फाई में कोई एलिमेंट होता ही नहीं है। फाई मतलब एम्प्टी सेट या नल सेट है, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होगा। तो जब कोई एलिमेंट माइनस ही नहीं होगा तो ये यूनिवर्सल सेट ही बचेगा। और इसमें कहा यूनिवर्सल सेट का जो हम इस यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट जो निकालेंगे तो फाई होगा, इसलिए क्योंकि यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए फॉर्मूला यूनिवर्सल सेट माइनस यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ देखिए ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, यूनिवर्सल सेट माइनस यहाँ जो होता है उसको लिखते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट फॉर्मूला से माइनस यहाँ जो रहेगा सो, दोनों घट के क्या बचेगा, जीरो। मतलब इस सेट यहाँ जो यूनिवर्सल सेट के कॉम्प्लीमेंट का जो सेट बनेगा उसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा, और जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो उसे हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, मतलब एम्प्टी सेट्स, ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला 1.5 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन लेके आएंगे।